जले निस्नाप्याम ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपलसन्तं वृषभादेवीरान्तं च त्रिविंशति तीर्थं परम देवम् आदनमाते जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारते से हर्णपान्ते सोनीपत नाम्ने नगरे पार्श्वनाथजिनालये मासोतमासे भाद्रपदमा शुक्लपक्षे नवम्यां तो सोमवासरे मुनिर्गणां श्रवशविकणां सकलकरं शरयां तं जलेनाभिषेच्यामि नमः। हो प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। कलशों से धारा हो कलशों से धारा सब रोज कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक। स्वर्ण कलश से यूं बहती निर्मल निर्मल जलधारा, स्वर्ण कलश से यूं बहती निर्मल निर्मल जलधारा, धीरे धीरे भीग रहा श्री जिनवर का तन सारा, स्वर्ण कलश से यूं बहती निर्मल निर्मल जलधारा, धीरे धीरे भीग रहा जिनवर की का तन सारा। ओ कलशों की धारा ओ कलशों की धारा कर प्रभु को नवाओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। हो देव रतन के कलशाले नीर क्षीर सागर काले, बिंबों के अभिषेक करें बिंब अकृत्रिम छवि वाले, देव रतन के कलशाले नीर क्षीर सागर काले, बिंबों के अभिषेक करें बिंब अकृत्रिम छवि वाले, बिंबों की महिमा हो प्रभु जी की महिमा सब मिलकर गाओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे।
रत्न कलश भी पास नहीं, क्षीर सिंधु का नीर नहीं। भाव भक्ति में हम आए, प्रासुक लेकर नीर सही। रत्न कलश भी पास नहीं, क्षीर सिंधु का नीर नहीं। भाव भक्ति में हम आए, प्रासुक लेकर नीर सही। ढारो रे कलशा, ओहो ढारो रे कलशा, सब पुण्य कमाओ रे। प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। प्रासुक शीश और अनुकंपा प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मिति स्वाहा। जय बोलिए 10 लक्षण महापर्व की। आज कौन सा दिन है? आज हमें झूठ नहीं बोलना है। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। चलिए सभी लोग शांति का दान दें। सभी लोग चुप हो जाएं। आय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्यु छिंद बिंद बिंद अति काम छिंद बिंद बिंद रति काम छिंद बिंद बिंद क्रोध छिंद बिंद बिंद सर्वोपसर्ग छिंद बिंद बिंद सर्व विघ्न छिंद बिंद बिंद सर्व भय छिंद बिंद बिंद सर्व राज भय छिंद बिंद बिंद सर्व अग्नि भय छिंद बिंद बिंद सर्व शत्रु भय छिंद बिंद बिंद सर्व चौर भय छिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट भय छिंद बिंद बिंद सर्व मृग भय छिंद बिंद बिंद सर्व आत्मचक्र भय छिंद बिंद बिंद सर्व पर मंत्र छिंद बिंद बिंद सर्व सूल रोग छिंद बिंद बिंद सर्व क्षय रोग छिंद बिंद बिंद सर्व कुष्ठ रोग छिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर रोग छिंद बिंद बिंद सर्व नर मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व गज मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्वास मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व गो मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व महेश मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व धान मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व वृक्ष मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व पत्र मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व पुष्प मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व फल मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व राष्ट्र मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व देश मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व विष मार्यो छिंद बिंद बिंद सर्व बेताल साकनी भयो छिंद बिंद बिंद सर्व वेदनियो छिंद बिंद बिंद सर्व मोहनियो छिंद बिंद बिंद सर्व कर्मास्तगो छिंद बिंद बिंद ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु 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 सर्व जनानंदन कुरु कुरु
सर्वभव्यानन्दनो सर्वगोकुलानन्दनो सर्वग्राम नगर खेड करवड़ मटम्ब पत्रण दौण मुख संवाहा नंदनो सर्वलोकानंदनो सर्वदेशानंदनो सर्वयजमानानंदनो सर्वदुःखमहन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकम आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र, आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, चतुर्विध संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सर्व प्रेक्षकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के प्रथम अभिषेक करता श्रीमान अरुण जी जैन, अलका जी जैन, सार्थक जैन, कणिका जैन, काशवी जैन सपरिवार सोनीपत सेक्टर 15, श्री क्या लिखा है प्रेमचंद जी जैन, पुत्र मनोज जी जैन, शशि जैन, शुभम जैन, नैना जैन, आगम जैन सोनीपत सपरिवार, श्री मुकेश जी जैन, राजरानी जैन, गौरव जैन, प्राची जैन, अंशु जैन, आरणा जैन, आश्वी जैन सोनीपत सपरिवार, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, खुशहाल जैन, रचना जैन, जयेश जैन, मानसी जैन, अपूर्वा जैन सोनीपत सपरिवार, श्री अनुज जैन, प्रीति जैन, रिद्धिमा जैन सपरिवार सेक्टर 6 रोहिणी दिल्ली, मंगल आरती श्रीमती नीलम जैन, रवि जैन सपरिवार सोनीपत सेक्टर 14। सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, इसी शुभ मंगल भावना के साथ सभी सामने देखने वाले सुनने वाले सभी की ओर से आज की शांति धारा पुष्टि रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु चंद्र प्रभास भुज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवत्। ओम ह्रीमरं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके कारण हो गुरुवर तेरे कारण। आचार्य श्री जी के चरणों में इनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगान। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर कह अर्घ भेंटने आया। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके कारण हो गुरुवर तेरे कारण। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके कारण हो गुरुवर तेरे कारण। ओम ह्रीम परम पूज्य विश्ववंदनी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज चरण कमलेभ्यो जलादि अर्घ्यम निर्वपामति।
आइए पूज्य गुरुदेव का अर्घ भक्ति भाव के साथ में गुरु चरणों में चलते हुए। तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ गुप्ती सागर नाम जपना, जय हो। गुप्ती सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, गुप्ती सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे। विद्या गुरु की परिपाटी को विनत भाव से बढ़ा रहे, ऐसे गुरु गुप्ती सागर के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। ओम ह्रीं परम पूज्य साक्षात विराजमान राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में हम सभी का तंत भक्ति भाव पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घ्यम निर्वपामति। नमोस्तु गुरुवर। आइए जिनकी करें हम प्रभु की आरती, कंचन थाल सजाओ। जय हो। हो जगमग जगमग दीप जलाओ, सब मिल प्रभु जी की आरती गाओ। जगमग जगमग दीप जलाओ, सब मिल प्रभु जी की आरती गाओ। मीठे भजन सुनाओ, सब मिल चवर ढुलाओ, मीठे भजन सुनाओ, सब मिल चवर ढुलाओ। आओ आओ करें हम प्रभु की आरती, कंचन थाल सजाओ, जगमग दीप जलाओ। आओ आओ करें हम प्रभु की आरती, कंचन थाल सज। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। जय हो। राती जो यही आरती कर करावे, सो नर नार अमर पद पावे। कंचन थाल सजाओ, जगमग दीप जलाओ। आओ आओ करें हम प्रभु की आरती, कंचन थाल सजाओ, जगमग दीप जलाओ। आओ आओ करें हम प्रभु की आरती, कंचन थाल सजाओ। तेरे हाल हो गया, प्रभु भक्ति से माला माल हो गया, प्रभु भक्ति से माला माल हो गया। जय हो, जय हो, जय हो।
बोले पंच नत्वा परमेष्ठी मुहुर्निज भगवान कलेर। पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। ओम ह्रीं वेदी स्थाने विराजित जिन बिंबिभ्यो नमः अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपान्ति स्वाहा। आइए अब स्वर्गों से सुंदर प्यारा तेरी वीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा ऐसे तो हमारे जिनवर हैं चरणों में ये तन मन है। इति पर ओम ह्रीं से देवसास गुरुभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपान्ति स्वाहा। आपको ठीक से भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से है। भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। जय जय बड़े बाबा सोनीपत वाले जय जय पत वाले जय हो। भवन में जी भर घूम चुका कण कण को जी भर भर देखा मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे झूठी मन की सब आशाएं से मेरा व्यापार चला करता मानस वाणी अरु काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। तम सत्वर टल जावे बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जावे। खिल जाए मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। परिभाषा जग में रहते जग से न्यारे फतेह स्याद्वादमयी तेरी वाणी शुभ नहीं। जब जग विषयों में रच करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणिया। हे द्रव्य आठों लीना है अर्घ कर में नबीना है पूज राजे क्षेत्र दसता से जाजे सात सत 20 जिन
पाप सब भाजे। ओम ह्रीं पांच व्रत पांच रवत 10 छिद्र मंदिर 30 24 के 700 जन जिब्बन मार गमनर पामते जल फल आठों द्रव्य अर्घ कर प्रीति धर। अकेले हुनकार सिमंदर जिन आदि देवी सुविदेह मझार सिरे जिन राजो। नित्यं त्रिलोकी गतान वंदे भावन व्यंतरान दुतिभरान। पै फलै मीरा देशीय जे प्रणम्य शिरसा दे दो ऐसा दीपक अज्ञान मिटा डाले। मोहांधकार हो नष्ट मेरा यह ज्योति नई मन में बाले। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः महामंद कर विनाशनाय दीपम नरपामते स्वाहा। शुभ धूप दशांग बना करके पावक में खेऊ हे प्रभुवर। क्षय कर्मों का प्रभु हो जावे जग का झंझट सारा नश्वर। हे चंद्र प्रभु अंतर्यामी कैसे छुटकारा अब पाऊं। हे नाथ बता दो मार्ग मुझे चरणों में भरभारी जाऊं। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अष्टक्रम दानाय धूपम नरपामते स्वाहा। पीस्ता बादाम लवंगादिक भर थाली प्रभु में लाया। चरणों में नाथ चढ़ाने को अमृत रस पीने आया हूँ। करुणा के सागर दया करो मुक्ति का मार्ग अब पाऊं। दे दो वरदान प्रभु ऐसा शिवपुर को हे प्रभु वर जाऊं। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम नरपामते स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु दीपक घृत से भर लाया हूँ। 10 गंध धूप फल मेला अर्गिल स्वामी अति हर्षाया हूँ। हे नाथ अनर्घ पद पाने को तेरे चरणों में आया हूँ। भव भव के बंद कटे प्रभु वर यह अर्ज सुनाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अनर्घवत प्राप्ति अर्घम नरपामते। जब गर्भ में प्रभु जी आए थे इंद्रों ने नगर सजाया था। 6 मास प्रथम ही आकर के रत्नों का मेह बरसाया था। तिथि चैतवदी पंचम प्यारे जब गर्भ में प्रभु जी आए थे। लक्ष्मणा माता को पहले ही 16 सपने दिखलाए थे। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण पंचम्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नरपामते स्वाहा। शुभ बेला में प्रभु जन्म हुआ वधि पौष एकादशी थी प्यारी। श्री महासेन नृप के घर में हुई जय जयकार बड़ी बारी। पांडुशिला पर अभिषेक किया सब देव मिले थे। चतुर निकाय सोजने चंद्र माहि विघ्न हरण और ओम ह्रीं मंगल। पौष कृष्ण एकादशम दिने जन्म मंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नरपामते स्वाहा। जग के झंझट से मन उबा तप के लिए प्रभु जी ने ठहराए। पौषवदी 11 को इंद्र ने तप कल्याण कियो हर्षाय। सरवर तुक वन में जाय विराजे केश लौंच जिनकी हर्षाय। देहरे केशे चंद्र प्रभु को आय चढ़ाऊं नित्य ओम ह्रीं बनाए। पौष कृष्ण एकादशम दिने तप मंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नरपामते स्वाहा। फाल्गुन वदी सप्तमी के दिन 4 घातिया घात महान। समवसरण रचना हर की नीता दिन पायो केवल ज्ञान। 8.5 योजन परिमित था समव शरण श्री जिन भगवान। ऐसे श्री जिन चंद्र प्रभु को अर्घ चढ़ाए करूं नित्य ध्यान। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां केवल ज्ञान मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नरपामते शुक्ला फाल्गुन सप्तमी के दिन ललित कूट शुभ उत्तम थान। श्री जिन चंद्र प्रभु जगनामी पायो आत्म शिव कल्याण। वसु कर्म जिन चंद्र न जीते पहुँचे स्वामी मोक्ष मझार। निर्वाण महोत्सव कियो इंद्र ने देव करें सब जय जयकार। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां दिने मोक्ष मंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम नरपामते स्वाहा। वसु कर्म का अर्थ क्या हुआ भैया? वसु कर्म अभी पढ़ा ना? 8 कर्मों का जिन्होंने जीत लिया है उनके लिए मोक्ष रूपी मंजिल मिल गई है। अब ये बताओ चंद्र प्रभु भगवान के माता पिता का नाम क्या था? अभी पूछा कहाँ है तुमसे? हाथ उठाओ। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में।
मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर आए, जैसे महावीर आए चंदना के गांव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। भगवान चंद्र प्रभु के माता पिता का नाम क्या था? पीछे बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सबसे थोड़ी पूछा है मैंने। सबसे पहले पूछ रही हूं, चंद्रप्रभ भगवान के माता पिता का नाम क्या था? क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आता। सुलक्षणा नहीं है, हाँ लक्ष्मण। चंद्रप्रभ भगवान के माता का नाम था लक्ष्मणा। ऐसे किसी का नाम लक्ष्मणा होगा नहीं, अभी तक मैंने सुना नहीं। लेकिन पहले कितने अच्छे नाम रखे जाते थे। और महासेन पिता का नाम। कौन से कूट से मोक्ष गए थे चंदा प्रभु भगवान? चलिए, श्रावण सुद दशमी के प्रभु जी महाराज जी क्या कह रहे हैं भैया? महाराज जी क्या कह रहे हैं? लाइरा, मट्टू बट्टू, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, अजीब से नाम है। चलिए, श्रावण सुद दशमी को प्रभु जी प्रकट भये देहरे में आन। संवत 13 सहस्र ऊपर शुभ गुरुवार कुता दिन जान। जय जयकार हुई देहरे में प्रकट हुए जब श्री भगवान। चरणों में या अर्घ चढ़ाऊं प्रभु के दर्शन सुख की। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल दशम्यां दिने देहरा स्थाने प्रकट रूपाय श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय नमः। गणपामति स्वाहा। हे चंद्र प्रभु तुम जगत पिता जगदीश्वर तुम परमात्मा हो। तुम ही हो नाथ अनाथों के जग को निज आनंद दाता हो। इंद्रियों को जीत लिया तुमने जितेंद्र नाथ कहाए हो। तुम ही हो परम हितैषी प्रभु गुरु तुम ही नाथ कहाए हो। इस नगर तिजारा में स्वामी देहराई स्थान निराला है। जय बोले देहरा वाले बाबा की। दुख दुखियों का हरने वाला श्री चंद्र नाम अति प्यारा है। जो भाव सहित पूजा करते मन वांछित फल पा जाते। दीदार पूजत पाप हरो श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो। जय वर्धमान गुणदी सन्मति। ओम ह्रीं शासन एक विश्व प्रभु श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। गणपामति स्वाहा। जय बोली 16 कारण महापर्व की। 16 कारण भाय तीर्थंकर जय भय हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। ओ पूजा कर निज धन्य लखों बहु चाव सो। हम हो षोडश कारण भावे भाव सो। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र अवतरत शम्भोषटित्याह्वानम्। ओम ह्रीं दर्शनम शुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्।
ओम निदर्शन सिद्ध्यादि सोटस कारणनि अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधि करण कंचन झारी निर्मल नीर पूजो जिन वर गुण गंभीर परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु ओम निदर्शन सिद्ध्यादि सोटस कारणनि जन्म जा मृत्यु विनाश जलम नरपामति चंदन घसो कपूर मिलाय सिरि जो सिरि नरपामति फूल सुगंध मधुप गुंजार पूजो जिन वर जग आधार परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय शुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम ओम गुरु निदर्शन सिद्ध्यादि सोटस कारणनि पुच्छदारूप विनाशने विद्यम नरपामति स्वाहा दीपक ज्योति तिमिर जयकार पूजो सिर जिन केवल धार परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ ओम परम निदर्शन गुरु सिद्ध्यादि सोटस कारणनि महामंदकार विनाशने दीपम नरपामति स्वाहा अगर कपूर गंध सुबखे सिरि जिनवर आगे महके परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु ओम हो निदर्शन सिद्ध्यादि सोटस कारणनि अष्टक्रम दाना धूपम नरपामति स्वाहा श्री फल आदि बहुत फल सार पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय गुरु हो जय जय नाथ परम ओम ह्रीं गुरु दर्शनम सत्यादि षोडश कारणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम नरपामति जल फल आठों दरव चढ़ाए ध्यानत वरत करो पद पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम आदि षोडश कारणेभ्यो अनर्गवत प्राप्ति अर्घम नरपामति स्वाहा षोडश कारण गुण करे हरे चतुर्गतिवास पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकार रस विशुद्धि धरे जो को शिव वनिता की सखी बखाने शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपद टाले यदे सोही रत्न त्रयारारे धर्म प्रभाव करे जो ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछाने वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे ये ही 16 भावना सहित धरे व्रत जोय देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद हो ओम ह्रीं दर्शनम सति विनय समृताशील करारे मने कहने अति दुर्धर जन्म जरा भय मृत्यु निवारे दुख दरिद्र विपत्ति हर धाम प्रतिमा हो सुख दुख भाजन ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असि जिंच तले चिन्ह प्रतिमा समूहत्र अवतार दर्शन मोषट त्याहवारण नीतर वसट सन्निधि कर शीतल मिष्ट सुवास मिलाए जल सो पूजो श्री जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख हो होय पांचों मेरु असी जिन धाम परम सुख हो ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असि जिंच तले चिन्ह में पेनुमय अक्षयवत प्राप्ते खंडक्षतम नरपामति स्वाहा वरण अनेक रहे महकाय फूल सो पूजो श्री जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों मेरु असी कम से कम पंडित जी बोल रहे हैं अर्घ आप लोग स्वाहा बोलेंगे ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी असि जिंच तले चिन्ह में पेनुमय काम माण में तो पुष्पम नरपामति मन वांछित बहु तुरत बनाए चरु सो पूजो सिर जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों मेरु असी जिन धाम
सब प्रतिमा दीपस पूजो सिर जिन राय महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। पाँचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम। महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंध्य श्री जिन चितल जिन में प्यो नमः महामंत्र विनाश दीपम निर्पामति। खेऊ अगर अमल अधिकार, मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहु प्रणाम। महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंध्य श्री जिन चितल जिन में प्यो नमः अष्टक्रम दयन धूपम निर्पामति। सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय, फल नाथ परम सुख ओम ह्रीं होय। श्री पंचमेरु संबंध्य श्री जिन चितल जिन में प्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामति। आठ दरवमय अर्घ बनाय, ध्यानत पूजो सिर जिन राय महासुख होय। करहु प्रणाम, महासुख होय, देखे नाथ परम सुख। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंध्य श्री जिन चितल जिन में प्यो नमः अनर्घवत प्राप्ति अर्घम निर्पामति स्वाहा। प्रथम सुदर्शन स्वामी, हमारे पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरत महासुख हो। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय विनती करें, हम सब ये विनती करें, हाथ जोड़ सिर नाय, गुरुवर ऐसा ज्ञान दे, सत्य धर्म में मिल जाए। गुरुवर ऐसा ज्ञान दे, सत्य धर्म में मिल जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयति परम सत्यं तत्वनिषेणात् रूपम्, रहित वितथ हेतु क्रोध लोभादि दोषं। जिन बचन पवित्रं सत्य सम्राब्धि नीरं, सकल गुण निधानम धर्म बीजम सुभाढ्यों। जो तत्वों में निष्णात है, असत्य वचन के हेतुभूत क्रोध लोभ अज्ञान आदि दोषों से विविक्त है, जिनेन्द्र वचनों से पवित्र है, सच्चे सुखरूप समुद्र का नीर है, संपूर्ण गुणों का भंडार है, धर्म का बीज है एवं कल्याण से युक्त है, ऐसा उत्तम सत्य धर्म जयवंत हो। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह बंधुओं, भारतीय मानस में
सत्य के प्रति अगाढ़ आस्था है। इसका अस्तित्व अमिट है। क्षण क्षण धुंधलाते काल पत्र पर अंकित सभी घटनाएं मिट जाती हैं, किंतु सत्य पर किए गए हस्ताक्षर कभी मिट नहीं सकते। जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक पारदर्शी आंख है। सत्य से स्वाधीनता मिलती है और स्वाधीनता हमें सत्य प्रदान करती है। महानुभाव, समय सत्य के सिवाय हर चीज के पर कुतर देती है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो 12 वर्ष तक सत्य बोले, कुविचार उत्पन्न ना हो, उसे वाक सिद्धि हो जाती है। क्योंकि सच्चम खु भगवम, सत्य ही भगवान है। सोते उठते, खाते पीते बोलते हुए भी जिसके अंदर से सत्य का प्रवाह बह रहा हो, उसकी वाणी में जो भी निकलेगा वह सत्य ही निकलेगा। सच्चम वै अमृता वाचा, सत्य ही अमृत वचन है। और वचन कोई वचन नहीं, सत्य ही अमृत वचन है। नास्ति तत्यात् परो धर्मा, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। जो सत्य से विचलित होता है वह शमशान की तरह त्याग देने योग्य है। चाहे वो कितना ही लोक ख्याति अर्जित किया हो, चाहे बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं को उसने अगेन किया हो, लेकिन जिस व्यक्ति की जिंदगी में सत्य से कोई संबंध नहीं, वो शमशान की राख की तरह है। आचार्य कुलभद्र सार समुच्चय में कहते हैं, सत्येन शुद्धते वाणी, वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है। वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है, इसीलिए सत्यपूतम वदेत वाणी। सत्य के छन्ने में छानकार शब्दों को बोलने की आवश्यकता है। शब्दों को छान छान कर बोलने का मायना है भाषा समिति पूर्वक। हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम पहले अपने कानों से सुन लें, क्योंकि हमारी आत्मा ही संदेह के क्षणों में सुप्रीम जज होती है। जब कहीं कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण सत्य का उद्घाटन करता है। महर्षि चरक कहते हैं, जिह्वा वाक् इंद्री है, वाक् च सत्या ज्योतिस्तमो अंधता। जिह्वा इंद्री वाक् इंद्री है, सत्य वाक् ज्योति स्वरूप है, और मिथ्या वाक् तमः स्वरूप। इसलिए झूठ बोलने वालों को हर समय भय लगता है। कह दिया जाए चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोरी करने वाला दाढ़ी में हाथ लगाता, कहीं भूल से तिनका तो नहीं चिपक गया। सच पथ पर चलने वाले के लिए किसी बात का कोई डर नहीं होता है। धर्म स्नेह बंधुओं, आज शुगर कोटेड युग है। हर पदार्थ पर दूसरा आवरण चढ़ा है।
पदार्थ की भांति सत्य भी अपने मूल रूप में नहीं मिलता, किंतु सुगर उतरने के बाद भीतरी पदार्थ की कड़वाहट का बोध होता है। किंतु सत्य की स्थिति इससे भिन्न, वह आवरण उतर जाने के बाद अत्यधिक दैदीप्यमान होने लगती है। इसलिए कहते हैं सत्य की दीप्ति में माधुर्य का पूरा योग रहता है। ऐसा दीप्त और मधुर जो सत्य है वही जगत में सारभूत है और वही सत्यमेव जयते का प्रतीक है। सुभचंद्र आचार्य ज्ञानारणों में बतलाते हैं, धर्मनासे क्रिया ध्वंसे स्वसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। धर्मनाश होने की स्थिति में शास्त्र विहित अनुष्ठान का विनाश होने पर अथवा परमागम के अर्थ के नष्ट होने पर सत्पुरुषों को बिना पूछे ही शास्त्र का उद्घाटन करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, अज्ञानी जन कसाय के वशीभूत होकर के बहुत सारा झूठ बोलने के लिए, प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने के लिए शुरू हो जाते। तब आचार्य कहते धर्मनाशे, जहां धर्म का नाश हो रहा हो वहां बिना कहे ही बोलने की आवश्यकता है, वरना झूठा आदमी ध्वज गाड़ के निकल जाएगा। धर्मनाशे क्रियाध्वन से, पूजन का वक्त हो, नमस्कार का वक्त हो, गलत तरीके से पूजन कर रहा हो, परमात्मा को नमस्कार कर रहा हो, तो भी उसके लिए बतलाने की आवश्यकता है। ये जिन शासन का आदेश है, अप्रष्टैरपि वक्तव्यम, बिना कहीं बतलाना, नहीं तो अज्ञानियों का स्वर ऊंचा हो जाता है, क्रोधी की आंख बंद हो जाती है और मुख खुल जाता है। ऐसे वक्त भी हमें सत्यनारायण की कथा याद आ जाती है कि जनेऊ में चाकू लगा लेता है और कहता है झूठ बोल जाऊं तो जिह्वा काट लूंगा, और सारे दिन झूठ ही बोलता रहता है, सारे दिन झूठ बोलता रहता है। ऐसे आदमी के लिए कहाँ कौन सा जीवन में फायदा होने वाला है। मुझे ऐसे क्षणों में एक बात याद आती है। किसी ने पूछा, महाराज मिर्ची किस मौसम में लगती है? मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं होता, जब सच बोलो तभी मिर्ची लगती है। जब सच बोलो तभी मिर्ची लगती है। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। कितने लोगों के लिए मिर्ची लग जाती है क्योंकि वह असत्य का, झूठ का सहारा लेने वाला है, और झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाओ। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। सच बोलने का महानुभाव सबसे बड़ा फायदा यह है कि याद नहीं रखना पड़ता। कल क्या कहा था, आज क्या कहना है, किससे क्या कहा है, कहाँ कहा है, ये सारे क्वेश्चन सत्य बोलने वालों के लिए नहीं होते, झूठ बोलने वालों के लिए
बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ती है। जिन्होंने सत्य को त्याग कर झूठ की शरण ली, उन्होंने अपना जन्म जुए में गंवा दिया। सत्य हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही कीमत है। सत्य कहीं पुराना नहीं पड़ता। झूठ हमेशा पुराना गड़बड़ होता रहता है। हम पूछते हैं आपसे, गाय कबीरा कुआ एक है पनहारियां अनेक, भेदभाव वर्तन करें नीर एक का एक। जैसे गायें अनेक रंगों की होती हैं, किंतु उनका दूध कैसा होता है? सफ़ेद गाय का सफ़ेद, लाल गाय का लाल, काली गाय का काला होता है क्या? जैसे गायें अनेक रंग की होती हैं, लेकिन उनका दूध सफ़ेद ही होता है, उसी तरह सत्य प्रवर्तकों के कथन में भाषा भेद हो सकता है, लेकिन भाव भेद नहीं होता। जैनों का सत्य, महावीर का सत्य अलग है, बौद्धों का सत्य अलग है, वैष्णव का सत्य अलग है। ऐसा नहीं हो सकता, केवल भाषा भेद हो सकता है। इसलिए हमारे लिए इस बात का विचार करना है कि हम जब कभी बोलते हैं तो उस चीज़ को बोलना चाहिए जो लोक में सारभूत है। लोक में सारभूत केवल सत्य ही है। सत्य ही परमेश्वर है। सत्य खान से निकले हुए स्वर्ण की भांति शुद्ध और खरा होता है। इसका अनुसरण निश्चय ही पृथ्वी पर स्वर्ग है। जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न रहता है, ऐसा पुरुष तपस्वी से ही महान और दानी से भी श्रेष्ठ होता है। वह कहीं उच्छृंखल ना हो जाए, ऐसी सतर्कता ध्यान में रखते हुए जिनसेन महाराज कहते हैं, दान पूजा शील और उपवास तभी सार्थक माने जाते हैं जब उनमें सत्यता हो। दान के साथ भी झूठ छिपाओ, पूजन के साथ भी झूठ चल रहा हो, संयम के साथ भी गड़बड़ी हो, उपवास के साथ भी सत्य की पुट ना हो। कितने प्रकार के उपवास होते चले जा रहे हैं। उपवास का मायना होता था चारों प्रकार के आहार का त्याग, लेकिन भारत की राजधानी और एनसीआर के आसपास तो उपवास की बहुत सारी वैरायटी हो गई है। सत्य शुगर कोटेड हो गया और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा अमल कर लिया। सत्य क्या है? सत्य बोध्यतम प्रोक्तम, प्राणियों का हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य है। जिसमें प्राणी मात्र का हित हो और यथार्थ सच कहने की आदत पड़ जाए, वही आदमी इस युग में श्रेष्ठ हो सकता है। धर्मात्मा सत्य की नौका पर चढ़कर सुकृत के तट को प्राप्त करते हैं। एतद अर्थ जीवन भर सत्य नौका पर असवार रहना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य और प्रिय ही हमें शिव की ओर ले जाने वाले हैं। हम ज़्यादा क्या कहें, सत्य के विषय में बहुत कहा नहीं जा सकता है। झूठ के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज सत्य बोलना है। सत्येन उज्ज्वलम मुखम, सत्य से चेहरा दिखाने लायक रहता है। झूठ बोलने वाला आदमी न मुंह छुपा कर जियो, न सिर उठाकर जियो, विनम्रता के साथ जियो, सत्य बोलने की कोशिश करो। सत्य ने राज्यम प्रतिष्ठितम, अध्यात्म रामायण कहती है सत्य में ही राज्य प्रतिष्ठित होता है। सत्य वचन का आचरण करने वाला
राजा बन जाता है। असत्य तो फूस के ढेर की तरह है और सत्य की एक चिंगारी भी उसे भस्म कर देती है। सत्य पर आरोप लगाया जा सकता है मगर उसे लज्जित नहीं किया जा सकता। आइए समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण सावकाचार्य में कहते हैं, इसलिए विपत्ति आने पर भी सत्य को नहीं छोड़ना। विपत्ति भी आ जाए तो सत्य नहीं छोड़ना है। फिर क्या करना है? हमें अपने को पाने के लिए ही सत्य भाषण करना है, जीवन को महान बनाना है। जीवन में कहीं कुछ नहीं है, आग्रह पूर्वक जिंदगी जीना ही खतरनाक है। आकांक्षा सत्य पर पर्दा डालती है और वासना सत्य को मलिन कर देती है। इसीलिए सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है त्यों त्यों उसमें अनेक फल आते नजर आते हैं, उनका अंत ही नहीं होता। जैसे वृक्ष की कौपने काटते रहते हैं टहनियाँ और नए नए उसमें से पुंगे निकलते रहते हैं, वैसी सत्य बोलने वाले की जिंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, किंतु वह नम्रता के बिना नहीं पाई जा सकती है। क्रोध पूर्वक किया गया व्याख्यान भी असत्य माना है। भीरू डरते हुए सत्य बोलेंगे तो भी असत्य माना जाएगा। इसलिए क्रोध का प्रत्याख्यान, भीरुता का प्रत्याख्यान, हंसते हुए भी सिद्धांत ग्रंथ का उल्लेख असत्य माना जाता है। हंसी मजाक करते हुए, इसीलिए तीर्थंकरों का उपदेश नहीं कहा गया। आज मस्खरे लोगों के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ऐसा खुश कर दिया जाता है कि लोग सोचते इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। कड़वे प्रवचन, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये पब्लिक खुश हो जाती, लेकिन तीर्थंकरों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। झूठ की कोई उम्र नहीं होती और सत्य कोई पुराना नहीं होता। आज कुंद कुंद आचार्य को कितने वर्ष हो गए, किंतु उनकी वाणी के लिए कोई असत्य साबित नहीं करता है। सत्यम जगत मूलम, सत्य ही जगत में मूल है। सत्यम विश्वास कारणम परमम, और सत्य ही विश्वास का प्रमुख कारण है। सत्यम सद्गत द्वारम, और सत्य ही ईश्वर का द्वार है। सत्यम सिद्धिये सोपानम, और सत्य ही सिद्धि का सोपान है। जब तक हृदय में संसार के लिए तनक भी इच्छाएं शेष रहती हैं, तब तक आदमी सत्य नहीं बोल सकता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, जिस वक्ता के जीविका श्रोताओं पर जीवित हो वह सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता है। क्या सुना? जिस वक्ता की जीविका श्रोताओं पर जीवित हो वह सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। तथा कथित लोगों की उसे खुशामद और प्रशंसा ही करना पड़ती है। केवल एकमात्र दिगंबर मुनि वह होता है जो तीर्थंकरों की वाणी का उपदेश करता है। सत्य ही सौंदर्य है। सत्य गोपनीयता से घृणा करता है। क्या छुपा है? कुछ भी तो नहीं छुपा, सब कुछ ओपन है। लेकिन आप हर चीज के पीछे पर्दा लेकर के चलते हैं। सत्यम ब्रूयात परम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम न अनतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना।
सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य ना बोलें और प्रिय असत्य भी ना बोलें। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आप सबसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। असत्य बोलने के परिणाम भूतल पर दिखलाई देते हैं। असत्य बोलने का पहला परिणाम है स्पष्ट बोलने की क्षमता का अभाव। आदमी साफ साफ नहीं बोल पाता है, जीभ स्लिप होने लग जाती है। तोतलापन ये झूठ बोलने का स्पष्ट परिणाम है। गूंगापन, गुरुदेव बच्चा गूंगा है, पिछली जिंदगी में 101% झूठ बोलता रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भारी झूठ बोलता रहा है। और मुख रोग, मुख में तरह तरह की बीमारियां हो जाना, मुख में तरह तरह की बीमारियां हो जाना, ये साबित करता है इस मुख के द्वारा बहुत कुछ व्यर्थ की बातें बोली गई, भगवान की भक्ति नहीं हुई। शब्द मुहावरे फैशन आते हैं चले जाते हैं, किंतु सत्य और प्रकृति सदैव रहते हैं। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अपनी जिंदगी में सत्य बोलने का ठेका ले लें। आपकी भाषा में जुम्मा ले लें। झूठ बोलने का अवसर ही हमारी जिंदगी में ना आए। आपके पास किस बात की कमी है जिससे कि आपको झूठ बोलना पड़े? आचार्य शांति सागर महाराज जब थे, उस समय एक आसाम से सेठ आए और जाने लगे पर्यूषण के पश्चात, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कोई नियम दीजिए। उन्होंने कहा सत्य बोलने का नियम ले लो। वो आदमी घबराया, परेशानी महसूस की, लेकिन वो गुरु भक्त था तो वह पलट के कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसने कहा गुरु आज्ञा। पर्यूषण के बाद आसाम पहुंच गया, दुकान पर बैठता, एक रेट बोलता ग्राहक के लिए। ग्राहक आते चले जाते, आते चले जाते। नेक्स्ट ईयर जब वो फिर गुरुदेव के चरणों में आया, नमस्कार किया, पूछा ठीक है, थोड़ी मुश्किलें तो आ रही हैं, लेकिन जब दूसरी बार पर्यूषण करके गया तो उसकी दुकान पर लोगों की कतार लगने लगी। लोगों को साल भर इस बात का विश्वास हो गया, ये आदमी सत्यवादी है, ये झूठ कमीशन नहीं खा सकता है। दूसरे आदमी का थोड़ा भी विश्वास नहीं है। अगर तुम मेरे हाथों पर चांद और सूरज भी लाकर रख दोगे तो भी मैं सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। ऐसा अटूट श्रद्धान उस व्यक्ति के मन में पहुंच गया और उसका परिणाम, उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल पड़ा। आप भी कोशिश करना। आपकी मान्यता है कि सत्य नहीं बोलूंगा तो व्यापार चलेगा नहीं। साच बिना हरि हाथ न आवे, सत्य के बिना भगवान आपके अंदर नहीं आएंगे। बड़ी मुश्किल पड़ गई। झूठे बोले बिना संसार चलता नहीं और सच बोले बिना भगवान पाए नहीं जा सकते। इसलिए आपको संसार चाहिए कि भगवान चाहिए? कृपा चाहिए कि प्रेम चाहिए? प्रेम की कृपा। प्रेम नहीं, कृपा से ही सब कुछ बरसता है। वैसे ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो सब कुछ बरसने लग जाता है। आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आपके पुरुषार्थ से सब कुछ। झूठ के यंत्र
उपकरण रखे रहते हैं और आप उम्र भर झूठ बोलते रहते हैं। यहाँ उत्तम सत्य की पूजन करके निकलेंगे बाहर और तुम्हारा कोई नियरेस्ट मित्र हो तो बोले जैन साहब कहाँ थे, बोले मीटिंग में थे। हो गया ना काम। कहाँ थे? जाम में फंसे हुए थे। काम हो गया खत्म ना। काफी पूजा कर चुके, जाम में फंसे हुए थे, मीटिंग में थे। स्पष्ट कहने का हौसला क्यों नहीं? अपने परमेश्वरी की पूजन कर रहा था, गुरु चरणों में बैया व्रत कर रहा था। इसमें कौन सा शर्म है? अपने बाप के पैर दबा रहे हो और अपने दोस्त से कहने में किस बात का डर? पिताजी की सेवा आपको सेवा नहीं लगती, इसलिए डर जाते हैं। लेकिन सत्य लोक में सारभूत है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और आज मोबाइल से भी कोई झूठ प्रयोग ना करे। कर सकते हैं क्या? आज भूल करके भी आप किसी को इस बात का छुपाव मत रखिए। क्लास में गया था, आरती में था या भोजन कर रहा था। सत्य बोलने का अभ्यास कीजिए, वरना उत्तम सत्य आया और चला जाएगा। आपकी जिंदगी में पातक कभी मिट ना पाएगा। कई बार डॉक्टर लोग कहते हैं मेरी हॉस्पिटल से आप पैर लगा दीजिए। मैंने कौन सा काम करते हो? बोले प्रसूति गृह है, वहां तो सारे दिन ही पातक है, सूतक है। मैं कैसे जा सकता हूं? आपको आशीर्वाद यहीं से ले लीजिए। तो ऐसे असत्य बोलने वालों की जिंदगी में हमेशा पातक होता है। आज आपके यहाँ पातक का त्याग होना चाहिए। सभी लोग अपने पातक का त्याग कर सकते हैं क्या? तो आज हाथ उठा करके कल सुबह तक के लिए प्रॉमिस करना है, छोटा भी झूठ नहीं बोलना। मैं उत्तम सत्य धर्म की जय बोलूंगा और आप दोनों हाथ ऊपर करके अपने पातक को दूर करने की कोशिश करना। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की। हाथ ऊंचा रखिए। बहन जी सब लोग आज नहीं कल सुबह तक सत्य बोलने का मोबाइल पर भी नियम लेके जा रहे हैं। और यदि आपने गलत किया तो भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अरे भाई ये सत्य बोलने का नियम तो ले ले। घर जाके चापलूसी मत करना। ऑफिस में जाके हाथ उठाने में सीए को डर लग रहा, वकील तो हाथ उठा लिया, सीए चुप रह गया। सत्य हमारी जिंदगी में भगवान है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं विराम लेता हूं और चाहता हूं कल सुबह तक सब लोग भगवान की तरह अपना परिचय दें। नमो नमो हरिहंताणो, नमो नमो सिंधाणो, ओ वायरियाणो, नमो संत महायोगी महाज्ञानी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के चरण कमलेभ्यो जला दिए हम निर्वपामतीस। नमोस्तु गुरुवर। सभी हाथ जोड़ के बोले हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे ऋषिवर नमोस्तु। आज काहे का नियम लिया आप लोगों ने? मोबाइल पर भी झूठ नहीं बोलेंगे। सारे जेंट्स आ गए, महिला तो बेचारी मोबाइल पर कम बात करती हैं, जेंट्स ही मोबाइल पर बात करते हैं। मोबाइल पर भी कोई झूठ, समझ रहे हैं टोनी जी? हाँ, ये खड़े सामने। बिल्कुल आज दिन भर का महाव्रत की तरह अनुभव होना चाहिए
कि जो कहना साफ छुपा करके नहीं कहना, ठीक है? सब मोबाइल का आज त्याग कर देंगे तो हो जाएगा महाराज जी। वसुदिन प्रतिमा हो नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाजनालय जिनमें में ब्रह्म संसार तप विनाश चंद्रम नृपांति स्वाहा। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे सब जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज कर हो नंदीश्वर द्वीप महान पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाजनालय जिनमें विघ्नमय चुदारुक विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपांति स्वाहा। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माहि लसे टूटे कर मन की राश ज्ञान कणी दर्शे। चारों दिस सोए पावन जिन मंदिर जान सुर मन अन्य मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाजनालय जिनमें ब्रह्म महामंद कर विनाशनाय दीपम नृपांति। कृष्णा गुरु धूप सुवास दश दिश नारी वरे अति हर्ष भाव प्रकाश मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाजनालय जिनमें मिभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपांति स्वाहा। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो। वसुदिन प्रतिमा नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाजनालय जिनमें हम पूजे ही ठाई 163 कोटि जो जन महा लाख 84 एक दिश में लहा। आठम ईश्वरम पौन 52 पति 34 एक सहस जो जन कहे 416 मिले सर्व 52 लगे। एक एक बिंब 8 100 रतनमयी सोहहि देव देवी सरव नयन मन मोहि। धनुष तन नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे। दीप का ध्यान करते हुए वहां की रचना का ध्यान करते हुए आठवां दीप नंदीश्वर प्रत्येक दिशा में बीच में एक अंजनगिरी पर्वत उसके चारों दिशा में एक एक दधिमुख पर्वत और दधिमुख पर्वत के बाहरी कोण पर 2-2 रतिकर पर्वत। काले रंग के अंजनगिरी पर्वत स्वी प्रकाश उनके सामने फीका पड़ जाए और प्रतिमा को देखें। प्रतिमा को देखते तो जैसे लगता है जय प्रतिमा जयमाला पुणार्घ्यम निर्वपामति स्वाहा परिपुष्पांजलि में छिपे। लो 10 लक्षण धर्म की जय। उत्तम क्षमा मार ध्यानत अधिक उछाहसो भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे। पति खड़ी हुई थी उसने देखा फिर
तब वहां पर कौरव उन्होंने सोचा कि यहाँ जल है, लेकिन वहां फर्श था। अब नहीं, पहले उन्होंने जल समझा लेकिन वहां फर्श था, तो उन्होंने धोती संभाली, लेकिन उनको धोखा हो गया। उन्हें लगा था कि जल है, तो वो फिर क्या था, जल था। उन्हें लगा कि फर्श है, तो इस बार वो निश्चिंत होके गए और उसमें डूब गए। जो भी बोले मीठा बोले, जो भी बोले मीठा बोले और धीमे बोले। 4 बातें हैं, सोच समझ के बोले, मीठा बोले, धीमे बोले। वरना अगर आप शादी करने जाने वाले हो, इधर का तो पता नहीं, आपके सूटकेस में अच्छे डायमंड के सेट वगैरह रखें और दिल्ली के स्टेशन पर जोर जोर से बोल दो, तो आजकल चोर तो सभी जगह है। आपको मुगल सराय या गया अगर शादी करने कलकत्ता जाना हो तो मुगल सराय। सद्धर्म अत्र तिष्ठति छठ स्थापनम ओम ह्रीम उत्तम सद्धर्म अत्र सन्नीतो भोसट सन्निधिकरणम। लोभ सहित जी झूठ बखान, साच धर्मता को नहीं मान। लोभ रहित सत धर्म सुभाए, सो सत धर्म जो तुदियाए। ओम ह्रीम लोभातिचार रहित सद्धर्मंगाय नृपांते। साच न कहे भीत युत जीव, बोले असत सुवचन सदैव। बहते रहित सत्य वच भाग, सो सत धर्म करो तुति लाग। ओम ह्रीम भयातिचार रहित सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांते स्वाहा। हास्य सत्य को नाशनहार, साते यह दुखकार। हास्य रहित सब धर्म कहाय, सो सत धर्म जो तुति गाय। ओम ह्रीम हास्यचार रहित सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांते। जिन आज्ञा बिन भाखे बैन, पूर्वा परवच ठीक कहें। ऐसे दोष रहित यति भाई। बालक होते हैं वो सत धर्म का पालन करते, कभी भी क्रोध में आकर के असत्य नहीं बोलते, कभी लोभ के वशीभूत होकर लोभ के कारण असत्य नहीं बोलते, कभी भय के कारण असत्य नहीं बोलते, कभी हंसी मजाक ऐसा नहीं करते कि हंसी मजाक में असत्य बोलना पड़े, और ऐसी बात ऐसी चर्चा नहीं करते जिसमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता हो। ऐसे जो सत्य का पालन करते हैं वो हमारे महाव्रती होते हैं। उनको नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम जिन आज्ञा उल्लंघन अतिचार रहते सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। जा देश में जिस वस्तु को तिस मानियो, सो सति सही। जिम बात को गुजरात मालव देश में चोखा सही। कर्नाट में कूलू कहे, द्राविड़ में चौरू खानिए। इमि जान जनपद सत्य को, जजी हर्ष उर में आनिए। 10 प्रकार के सत्य होते हैं। अब उनका वर्णन आ रहा है कि 10 प्रकार के सत्य कौन कौन से होते हैं ना। सबसे पहले जिनपद सत्य। जिनपद सत्य क्या होता है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे यहाँ चावल का उदाहरण दिया गया है ना। गुजरात में भात कहते हैं, मालव क्षेत्र में चोखा कहते हैं, और कर्नाटक में कुलू कहते हैं, द्रविड़ यानी दक्षिणी भारत में चोरू कहते हैं, है ना। और कई कई जगह अलग अलग भी नाम होते हैं। जैसे कोहड़ा होता ना, कोहड़ा, कहीं उसको काशी फल भी कहते हैं। कोहड़ा बड़ा वाला फल होता है ना, हाँ, सीताफल बोलते हैं ना, सीताफल बोलते। वही झारखंड में चले जाएंगे तो उसे कोहड़ा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो उसे कद्दू बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मध्य प्रदेश में सीताफल को कद्दू कहते हैं, और झारखंड में चले जाएंगे तो लौकी होती उसे कद्दू कहते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। जैसे आपसे हमने एक प्रश्न किया कि हिमालय किधर है, किधर है हिमालय, और अफगानिस्तान वालों के लिए पूर्व में है, वो तो वही है, लेकिन वो बात वहां चेंज हो जाती है। तो ये जनपद सत्य है वहां देश के हिसाब से। ओम ह्रीम श्री जनपद सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। बहुनरता को कहे तिसो ही मानिए। रंग नाम लक्ष्मी धर आहि बखानिए। तो यह रूढ़ नाम सत संवृत कही। यायते सत जान जजो सत वृष सही।
एक ये वाला सत्य हो गया समृद्ध सत्य। नाम कुछ है, नाम लक्ष्मी चंद है लेकिन धन है नहीं, और नाम गरीब दास है लेकिन उसकी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हैं। तो ये कौन सा सत्य हो गया? समृद्ध। ओम ह्रीम श्री समृद्ध सद्धर्मंगाय गम नृपांति। काहू नर आकार तथा पशु के सही, चित्र काष्ठ में था पिनाथ नर पशु कही। यह थापन सत भेद शास्त्र में गायो, ताको सत वृष जानि गुणों मन बलायो। एक स्थापना सत्य है। ओरिजिनल में घोड़ा हाथी नहीं होता। जैसे चेस खेलते, शतरंज खेलते, उसमें घोड़ा का मुंह बना दिया तो क्या कहते थे? घोड़ा। या किसी की आकृति बना दी, वास्तविक में वो घोड़ा हाथी होता क्या? नहीं होता। लेकिन एक पक्ष से वो इसे कहते हैं स्थापना सत्य। ओम ह्रीम स्थापना सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति। जाको जग में नाम प्रसिद्ध बखानिए, सोई ताको नाम सत्य सो मानिवे। नाम सत्य सो जाने वानि जिन इम कही, ताको मन वचकाय जजो शुभ मुकुमहि। ओम ह्रीम श्री नाम सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। पीत श्याम अरु रक्त श्वेत गोरा सही, रूपवान इत्यादि अंग बहुते कहे। रूप सत्य सो जान कहो जिन वाणी जी, ऐसो सत्य सुजान जजो सुखदान जी। ओम ह्रीम श्री रूप सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। कही वस्तु यही आते छोटी है सही, याते हैं यह बड़ी अपेक्षा इमी कहे। या को नाम प्रतीति सत्य सो जानिए, ताको भी है जजो भक्ति उर्मानी। ओम ह्रीम अपेक्षा सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। जो नरपति को पुत्र ताहि राजा गहे, सोने गमने ज्ञान सत्यता ते नहे। यही सत्य व्यवहार जिनेश्वर धुने कहे, मैं जज हों कर भक्ति नाय मस्तक सही। ओम ह्रीम व्यवहार सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। शक्ति इंद्र में इसी लोक उल्टा करे, सो तो लोक अनादि उलट कैसे धरे। पे यह शक्ति अपेक्षा वचन प्रमाण है, यह संभावन सत्य जजो तिथि आन है। ये 10 प्रकार के सत्य का वर्णन चल रहा है। इसमें एक संभावना सत्य। हमेशा हम लोग शास्त्र पढ़ते या हमारे गुरुओं का उपदेश चलता, बताते सौधर्म में इंद्र में कितनी शक्ति है कि तीनों लोगों को उलट दे। कितनी शक्ति है सौधर्म इंद्र में कि तीनों लोगों को उलट दे। लेकिन क्या कभी उल्टा है या कभी उलटेंगे? नहीं। लेकिन उनकी शक्ति का उदाहरण देने के लिए इसे संभावना सत्य कहते हैं। ओम ह्रीम श्री संभावना सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। जीव अनंत अनादि नजर आवे नहीं, द्रव्य मोटी 5 नरक सुर की मही। ये नहीं दिखे नयन सूत्र सो जानिए, भाव सत्य सो जानि जजो मन आनिए। ओम ह्रीम श्री उपमा सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। किसी वस्तु की उपमा जाको लाइए, जो दाने नर देह कल्प द्रुम गाइए। या को उपमा सत्य नाम जानो सही, सो मैं पूजो भक्ति नाय मस्तक यही। 2 अर्घ चढ़ा लीजिए, पिछला वाला गलती से छूट गया मेरे से। ओम ह्रीम श्री भाव सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति। ओम ह्रीम उपमा सद्धर्मंगाय अर्घम नृपांति। इत्यादिक बहुभेद सत्य के जानिए, कहे देव जिन राय आपनी वानिए। सो में मन वचकाय शुद्ध तुति गाय जी, पूजो सत्य सुधर्म रथ कर लाय जी। ओम ह्रीम सत्य धर्मंगाय अर्घम नृपांति स्वाहा। हो सत्य धर्म मेटे भव चिंता, सत्य करे अगते नर दावा। सो सत्य धर्म जजो शुभ दावा, सत्य धर्म अपयश क्षयकारी। सत्य सुरक्षा करे हमारी, सत्य ही का सुर नर जस गावा। सो सत्य धर्म जजो शुभ धावा। सत्य सहित सब सार्थक धर्माता, सो कटे चिंतन कर्म। सत्य समान और नहीं ठावा, सो सत्य धर्म जजो शुभ धावा। सत्य जगत में पूजा पावे, सत्य धर्म शिव राह बतावे। सत्य जजो सत्य धर्म लहावा, सो सत्य धर्म जजो शुभ धावा। सत्य धर्म हो धर्म सरोवर,
में सत्य नीरा, सत्य धर्म खोवे सब पीरा, सत्य धर्म सो कुगति न पावा, सो सत्य धर्म। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। जब उत्तम सत्य धर्म की परिपुष्पांजलि क्षिपेत। हो